हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की संस्कृत की बुक के 4th चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। इसका अर्थ है हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तो बच्चों, पाठ में संस्कृत के साथ साथ आपको हिंदी भी लिख कर दी गई है और कठिन शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रेरणा राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू सदैव आगे कदम बढ़ाता चल। तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयां आएंगी, साधनों का अभाव भी होगा, मार्ग में तीक्ष्ण पत्थर होंगे, तुम्हारे चारों ओर हिंसक पशु होंगे, किंतु सभी विघ्नों को पार करते हुए तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। भय को त्याग कर तुम सदैव राष्ट्र से प्रेम करो। अपने लक्ष्य कर्तव्य का चिंतन करते हुए आगे बढ़ते रहो। तो बच्चों, इस पाठ में कवि द्वारा हमें संदेश दिया गया है गीत के माध्यम से। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवियानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। तो बच्चों, इसका अन्वय है चल चल पूर्तः चरणम निदेहि, सदैव पूर्तः चरणम निदेहि, ननु निज निकेतम गिरिशिखरे यानम, विना एव नगारोहणम, सवीक्यम फलम साधनम भवति, सदैव पूर्तः चरणम निदेहि। तो बच्चों, इसकी हिंदी भी आपको दी गई है, यहाँ कठिन शब्दार्थ भी है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन टू लाइन हिंदी भी साथ में पढ़ेंगे और कठिन शब्दार्थ भी जानेंगे। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम। कवि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि चलो चलो आगे पैर रखो। चरणम मतलब पैर, निदेहि का अर्थ होता है बच्चों रखो, और पूर्तः का अर्थ होता है आगे। चलो आगे पैर रखो। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। चरणम सदैव मतलब हमेशा आगे ही कदम रखो। निदेहि मतलब होता है बच्चों रखो, पूर्तो आगे, चरणम हो गए बच्चों चरण या पैर। हमेशा आगे कदम रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है। गिरि शिखर है बच्चों, गिरि शिखर का अर्थ है पर्वत की चोटी पर। तो निज निकेतनम है अपना निवास। तो इसका अर्थ है कि निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना कदम रखो। विनयवियानम नगारोहणम, इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। विनय का अर्थ होता है बच्चों बिना ही, विनय का अर्थ है बिना ही, नगारोहणम का अर्थ है बच्चों पर्वत पर चढ़ना। इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वीक्यम भवति साधनम, अपना बल ही साधन होता है। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, इसलिए हमेशा आगे ही पैर रखो, अर्थात आगे ही कदम बढ़ाओ। बच्चों, ये हिंदी दे रखी है, आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। मैंने आपको एक एक लाइन की हिंदी बताई थी बच्चों। कठिन शब्दार्थ भी है। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंसः पशवः परितो धुरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम।
पथी का अर्थ होता है बच्चों मार्ग में। पहले इसका अन्वय जानेंगे बच्चों। पथी विष्मा प्रखरा पाषाणः परितः घोरः हिंसः पशवः यद्यपि गमनं खलु सुदुष्करं सदैव पूर्तः चरणं विदेहि। पथि पाषाणः विष्मः प्रखरा, इसका अर्थ है कवि जीवन में कठिनाइयों से ना घबराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मार्ग में तीक्ष्ण एवं असामान्य यानी उबड़ खाबड़ पत्थर है। पथी मतलब मार्ग में, पाषाणा मतलब उबड़ खाबड़ और पत्थर, पाषाणा का मतलब बच्चों पत्थर, विष्मा का अर्थ है बच्चों असामान्य और प्रखरा का अर्थ है तीक्ष्ण यानी नुकीले। तो कवि हमें कहते हैं कि मार्ग में तीक्ष्ण और असामान्य यानी उबड़ खाबड़ पत्थर है। हिंसा पशवः परितो घोरा, और चारों ओर भयानक हिंसक पशु है। पशु का अर्थ होता है बच्चों पशु, हिंसा मतलब हिंसक, तो चारों ओर भयानक हिंसक पशु है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन कार्य है। यद्यपि मार्ग में चलना अत्यंत ही बहुत ही कठिन कार्य है। सदैव पूर्तो विदेहि चरणम, फिर भी हमेशा आगे ही कदम रखो, आगे ही बढ़ते जाओ। जही बीती भज भज शक्ति विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु संततम ध्येय स्मरणम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। अन्व्यः बीतिम जिहि शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि ये स्मरणम संततम कुरु कुरु सदैव पूर्तः चरणम विदेहि। जिहि भीतिम भज भज शक्तिम, कवि भय को त्यागने, राष्ट्र प्रेम रखने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि डर भय को छोड़ो। भीतिम का अर्थ है बच्चों भय, जिहि मतलब छोड़ो, भय को डर को छोड़ो, शक्ति का सेवन करो। शक्तिम का अर्थ है बच्चों शक्ति ताकत, भज का अर्थ है भजो, तो शक्ति का सेवन करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तथा राष्ट्र से प्रेम करो। अनुरक्ति होता है बच्चों प्रेम, ठीक है, किसी से प्रेम हो जाना। तो हमें कवि कहता है कि राष्ट्र से प्रेम करो, भय को छोड़ो, शक्ति ताकत को धारण करो। कुरु कुरु संततम ध्येय स्मरणम, निरंतर अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य का स्मरण करो, अपने उद्देश्य को याद करो। विदेही का अर्थ करो और अनुरक्ति का अर्थ बच्चों मैंने आपको बता दिया है प्रेम। तो कवि हमें कहते हैं कि हमें डरना नहीं, आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को याद रखना है। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही पैर रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। तो बच्चों आपका आज का पाठ यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे बच्चों। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करके रखिएगा। थैंक यू।